इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम जानकारी हासिल करेंगे मात्रकों यानी यूनिट्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। हमारा ये वीडियो गति के परिकलन पर आधारित है। मान लीजिए कि कोई गाड़ी चला रहा है, तो पहले मैं देख लूं कि मेरा पेन सही से चल रहा है या नहीं। सही है। तो मान लीजिए उसका नाम है जाकिर और वो गाड़ी चला रहा है। मान लीजिए कि उसकी गाड़ी की रफ्तार है 28 फुट प्रति मिनट। उसकी गति है 28 फुट प्रति मिनट। तो यदि हमसे ये पूछा जाए कि यदि वो 28 फुट प्रति मिनट की गति से गाड़ी चला रहा है तो वो कितने इंच का सफर तय करेगा एक सेकंड में, यानी वो कितने इंच आगे बढ़ेगा एक सेकंड में। तो चलिए इसका पता लगाते हैं। अगर हमारे पास हैं 28 फुट प्रति मिनट, फुट के लिए FT लिख दिया और मिनट के लिए मैंने MIN लिख दिया। तो पहले यह पता लगाना है कि कितने इंच होते हैं एक फुट में। इतना तो हम जानते हैं कि 12 इंच यानी 12 इंचेस होते हैं एक फुट में। तो हम इसे यहां लिख लेते हैं, 12 इंच होते हैं एक फुट में। तो अगर वो 28 फुट प्रति मिनट की गति से आगे बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि इसको अगर हम 12 से गुना कर दें तो वो 12 गुणा 28 इंच की गति से आगे बढ़ रहा है। आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं? तो 12 को 28 से हम यहां पर गुणा कर लेते हैं। 28 गुणा 12, 2 को 8 से गुणा करेंगे 6, एक यहां आया, 2 दूनी 4 और 1 5, 1 8 28। इसको जोड़ेंगे। हम इसे कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं। तो यहां पर हमें मिलेगा इस तरह से 6, 5 जमा 8 हुआ 13, 2 जमा 1 336। तो ये हुआ इस तरह से 336 इंच प्रति मिनट, 336 इंचेस पर मिनट। अब आप ध्यान दें यहां पर, ये देखिए 1 फुट यहां अंश में और 1 फुट यहां हर में है। तो इसे हम उसी तरह से हल कर सकते हैं जैसे हम अन्य संख्याओं या चरों को करते हैं। यहां हमारे पास समान संख्या है अंश में और समान संख्या ही है हर में, तो ये परस्पर कट जाएंगे। तो इन्हें हम यहां ऐसे काट सकते हैं और फिर हमारे पास बचेगा केवल इंच प्रति मिनट। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 336 फुट यहां लिखते हैं प्रति मिनट गुणा इंचेस प्रति फुट। फुट प्रति मिनट हमें मिला यहां से और इस इंच प्रति फुट को हमने यहां लिखा है। तो इस तरह से ये फुट और ये फुट आपस में कट जाएंगे और यहां हमारे पास बचेगा 336 इंच प्रति मिनट। तो देखा आपने, यदि हम 28 फुट प्रति मिनट की गति से जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि 28 गुणा 12 इंच प्रति मिनट की गति से हम जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं 336 इंच प्रति मिनट की गति से। तो जैसा कि शुरू में हमने पूछा था कि हम कितने इंच का सफर तय करेंगे एक सेकंड में, तो हम यहां पर पहले थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। इसे यहां से हटा देते हैं। ये हट गया। इसे भी यहां से मिटा देते हैं। ये हो गया। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम लिखेंगे 336 इंच की गति से हम बढ़ रहे हैं, तो इसे लिखते हैं हम यहां पर 336 इंच प्रति मिनट। और हमें यह पता लगाना है कि हम कितने इंच आगे बढ़ेंगे प्रति सेकंड। अब हम इसको कैसे पता करेंगे? हम जानते हैं 1 मिनट में, ध्यान दीजिए हम इसे लिख रहे हैं यहां अंश में क्योंकि हम काटेंगे इसे इस मिनट से यहां पर। तो 1 मिनट बराबर होता है कितने सेकंड्स के? ये बराबर होता है 60 सेकंड के। और यहां आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है, इसलिए आप ध्यान से देखें कि हम इसे कैसे हल कर रहे हैं। यदि हम 336 इंच सफर करते हैं प्रति मिनट में तो कितने इंच का सफर तय करेंगे एक सेकंड में? आप बताइए कि हम 336 इंच से अधिक सफर तय करेंगे या 336 इंच प्रति सेकंड में कम सफर तय करेंगे? जाहिर है कम, क्योंकि सेकंड में बहुत ही कम अवधि होती है। तो जाहिर है
कम समय में हम कम फासला तय करेंगे अगर हम समान गति से जा रहे हैं। तो हमें यहाँ भाग करना चाहिए एक उचित हल के लिए। तो हम भाग करेंगे 60 से। हो सकता है यहाँ आपको थोड़ी मुश्किल आए, इसलिए आप भी सोचेंगे आपको क्या करना चाहिए। एक बड़ी संख्या लेनी चाहिए या फिर एक छोटी संख्या। और यदि आप जानना चाहते हैं इकाइयों यानी यूनिट्स के बारे में, तो यहाँ देखिए हम इन मिनट्स को बदलना चाहेंगे ताकि हमें सेकंड्स प्राप्त हों। तो यहाँ देखिए, यहाँ मिनट है हर में और यहाँ पर अंश में मिनट लिखा है और यहाँ हर में है सेकंड, और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड्स के। तो यहाँ पर एक बार फिर से ये मिनट और ये मिनट परस्पर कट जाएंगे और हमें मिलेगा 336/60 इंच बटा प्रति सेकंड। तो अगर हम वास्तव में यहां विभाजन करें, पर इससे बेहतर होगा अगर हम सिर्फ अंश और हर को भाग करें 6 से। 6 जाएगा 336 में कितनी बार? 56 बार। 56/10 और फिर इसे हम भाग करें 2 से और हमें मिलता है इस तरह 28/5। तो अब इस विभाजन को हम यहां कर लेते हैं। 28 को भाग देंगे हम 5 से। 28 यहां लिखते हैं, तो 5 गुणा 5 होता है 25। यहां लिखा 25, यहां शेषफल में मिला 3, शून्य को नीचे उतारा, ये जाएगा 6 बार। तो इस तरह से हमें मिलेगा 5.6 और लगता है कि यही हमारी समस्या का हल है। तो अगर जाकिर जा रहा है 28 फुट प्रति मिनट की गति से, तो वास्तव में वो जा रहा है 5.6 इंच 1 सेकंड में, यानी रफ्तार या गति है 5.6 इंच प्रति सेकंड। और इस तरह आप समझ गए होंगे। तो चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। ये भी इसी से मिलता जुलता उदाहरण है। अगर हम 91 फुट प्रति सेकंड की गति से जा रहे हैं, तो ये गति मील प्रति घंटे में क्या होगी? मील प्रति घंटा। तो ये है 51 फुट प्रति सेकंड और हमें यहां पता लगाना है कि कितने मील होंगे। तो हमें क्या करना होगा? भाग या गुणा? हमें विभाजन करना होगा, क्योंकि मील में इसकी संख्या कम होगी और हम जानते हैं कि 1 मील बराबर होता है, इसे आप याद कर लीजिए, ये बराबर होता है 5280 फुट के। और ये याद रखना आपके लिए फायदेमंद होगा। अब ये फुट और ये फुट आपस में कट जाएंगे और हमें अब यहां सेकंड्स के स्थान पर चाहिए घंटे। तो सेकंड्स को घंटों में बदलने के लिए देखिए, अगर हम सफर कर रहे हैं 91 फुट प्रति सेकंड की गति से, तो कितने मील तय करेंगे हम प्रति घंटे में? आइए अब इस सवाल को हल करते हैं। तो कितने सेकंड होते हैं 1 घंटे में? 3600 सेकंड। आप हिसाब लगा सकते हैं, 60 सेकंड प्रति मिनट गुणा 60 मिनट प्रति घंटा, तो 3600/1 सेकंड प्रति घंटा। और ये दोनों सेकंड परस्पर कट जाएंगे और फिर ये जो बचेगा इन सब को हम गुणा करेंगे। तो देखिए यहां पर अंश में हमारे पास है 91 गुणा 3600, यानी 91 गुणा 1 गुणा 3600, और हर में देखिए हमारे पास यहां है केवल 5280। अब आप कैलकुलेटर का प्रयोग कर सकते हैं। ये रहा हमारा कैलकुलेटर, इसे हम बाहर ले आते हैं। अब इसके जरिए अपना हल निकालते हैं। तो 91 गुणा 3600, गलत हो गया, 91 गुणा 3600 जो बराबर होगा इस बड़ी संख्या के, विभाजित करेंगे इसे 5280 से। फिर से गलत हो गया, 91 गुणा 3600 भाग 5280। सीधा टाइप करता हूं, 91 गुणा 3600 विभाजित करेंगे 5280 से, तो प्राप्त हुआ 62.05। तो यह बराबर होगा 62.05 मील प्रति घंटे के, 62.05 माइल्स पर आवर।